नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में श्रीकांत के मर्डर की वजह से आहान और नीतू मनोहर के पास देर से पहुंचते हैं। मनोहर नीतू की मदद करने से मना कर देता है। जब नीतू उससे बुद्धा लोटस सीड्स मांगती है तब मनोहर कहता है कि वो उसके पास नहीं है। नीतू डिसअपॉइंटेड होकर वहां से चली जाती है। शैलेश आहान को उसका सीक्रेट रखने के बदले में लोटस सीड्स के लोकेशन के बारे में बताता है। आहान नीतू से बुद्धा लोटस सीड्स की लोकेशन के बदले उनके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। बुद्धा नीतू ने आहान को लोटस सीड्स के बारे में समझाना शुरू किया। हार्मोनियस हेवन और अर्थ दो आइडियल जगह है जिसके बारे में सब जानते हैं। दोनों के बीच में जो कनेक्शन है जो सबको जानना है और ये सबके लिए एक सपना है। पर इंडिया के एंशिएंट मार्शल आर्ट्स में ये सपना कहीं खो गया है। हार्मोनियस ही अवेन ट्रू रियल्म है, नीतू ने कहा। ये बातें सुनकर आहान पजल्ड था। उससे इन बातों से रिलेटेड ज्यादा कुछ तो नहीं पता था, पर वो एक चीज जानता था। उसने उसके बारे में नीतू से पूछा। और दमन? आहान इतना तो जानता था कि दमन गुजरात के पास एक शहर है, पर उसका यहाँ का रेफरेंस उसे समझ नहीं आ रहा था। दमन? नीतू ने कुछ सोचा और फिर कहा, दमन के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो ओरिजिनली रिटन स्क्रिप्ट्स है, पर किसी को नहीं पता था कि वो मार्शल आर्ट्स रियल्म में है। जिस रियल्म पर अभी वो है, उसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है। अब उसे कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता है, नीतू ने कहा। आहान ने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। उसके लिए ये सारी बातें बहुत नई थी। उसने सोचा कि जब वो ग्रैंड मास्टर रियल में पहुंच जाएगा शायद तब उसे सब कुछ पता होगा। नीतू ने आगे समझाना शुरू किया, पर अचानक से एंशिएंट मार्शल आर्ट्स डिमिनिश करने लगा। वो आगे मूव नहीं कर पा रहे थे। उस वक्त एंशिएंट मार्शल आर्ट्स और करंट मार्शल आर्ट्स में डिफरेंशिएट करने के लिए उस पीरियड को एंशिएंट मार्शल आर्ट्स पीरियड बोल दिया गया था। एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के मुकाबले मॉडर्न मार्शल आर्ट्स ओपोजिट है। दोनों के बीच में सिंबॉलिक डिफरेंस है, आहान ने कहा। आहान को हिस्ट्री के बारे में ज्यादा तो नहीं पता था, पर फिर भी वो दोनों मार्शल आर्ट्स के डिफरेंस को समझता था। वो जानता था कि चीन, पर्शिया और वेस्टर्न कंट्रीज की वजह से सेंट्रल प्लेन्स का मार्शल आर्ट्स बहुत इन्फ्लुएंस हुआ था। इसके अलावा बुद्धिस्ट धर्म का भी बहुत इन्फ्लुएंस था। आहान की बात सुनकर नीतू ने नोट किया। इसके बाद उसने कहा, दैट इज ट्रू। ये 12 लोटस बुद्धा सीड्स करंट मार्शल आर्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट से ही रिलेटेड है। दमन से रिलेटेड? आहान ने पूछा। आई डोंट नो, पर ये 12 बुद्धा लोटस सीड्स मिलने के बाद दमन से मिला जा सकता है और दुनिया के इंटेग्रल पार्ट में पहुंचा जा सकता है। ये वो सीक्रेट है जो हम ग्रैंड मास्टर्स को मिलकर सेफ रखना है, नीतू ने कहा। आहान के मन में क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। उसने पूछा, 12 ग्रैंड मास्टर्स है और 12 ही बुद्धा लोटस सीड्स है, तो फिर आप सब मिलकर वो सीक्रेट ऑब्टेन क्यों नहीं कर लेते? ऐसे एक से एक लोटस सीड को प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा है? सीक्रेट आप लोगों के सामने है, फिर आप कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आहान के किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती थी, बस वो अब लोटस सीड्स की लोकेशन जानना चाहती थी। आहान ने उससे कुछ नहीं छुपाया और जो शैलेश ने उसे बताया था उसने नीतू को बता दिया। आहान की बात सुनकर नीतू का पहला सेंटेंस था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि रोशन शर्मा जिंदा है। सी लायन बिल्डिंग में रोशन के सीड्स लेने की हिम्मत है। नीतू को अब सब समझ आ गया था। आहान भी उससे सवाल पूछना चाहता था, पर वो जानता था कि नीतू की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए वो चुप रहा। उसे ज्यादा सवाल भी नहीं थी क्योंकि वो जानता था कि अब नीतू सी लायन बिल्डिंग ही जाएगी। कार ड्राइव करते हुए आहान ने पूछा, अब हम सी लायन बिल्डिंग जाएंगे? नीतू ने फिर ऐसा कुछ कहा जिससे आहान हैरान हो गया। उसने जवाब दिया, नहीं, अब हम द वर्ल्ड्स पवेलियन जाएंगे। आहान ने इस जगह का नाम कभी नहीं सुना था।
आहान नीतू की तरफ इस उम्मीद में देख रहा था कि वो उसे कुछ बताएगी, पर नीतू ने कुछ नहीं कहा। आहान ने मन में सोचा, अगर इस औरत को कम बोलने का ऑप्शन दिया जाए तो ये चुप रहना ज्यादा पसंद करेगी। वो जब नीतू की तरफ देख रहा था तब अचानक से उसके सामने ने एक रेड स्पोर्ट्स कार आ गई। आहान ने तुरंत स्टीयरिंग व्हील घुमाया और पैनिक में ब्रेक लगा दिए। आहान की कार साइड की रेलिंग से लग गई। उसके रिस्ट में हल्की सी चोट आई थी, पर उसने पहले नीतू को देखा। वो उसे घूर रही थी। आहान हेल्पलेस था, इसलिए उसने भी कुछ नहीं बोला। आहान उस रेड स्पोर्ट्स कार को ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था। आहान कार से उतरा और आर्ग्यू करने के लिए रेड स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़ा। रेड स्पोर्ट्स कार का ड्राइवर भी बाहर आ गया। वो बहुत आदमी था और उसने सूट पहना हुआ था। वो आदमी आगे आया और उसने आहान से पूछा, तुम आहान रायजादा हो? आहान बहुत इम्पेशेंट था। उसने कहा, तुम्हें मरने की जल्दी है क्या? ये बात सुनकर उस आदमी को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने पोलाइटली कहा, नहीं, आप मेरे साथ चलिए। आहान और इरिटेट हो गया था। उसने कहा, तुम्हारे साथ चलूं? मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूं और तुम मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहे हो। मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूं। ये बात बोलते बोलते ही आहान ने उस आदमी को पंच किया, पर उसने वो पंच डोज कर दिया। इसके बाद उस आदमी ने कहा, जानता हूं कि आप बहुत पावरफुल हो और मैं आपको हरा नहीं सकता हूं, पर मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो फिर आप खुद रिग्रेट करेंगे। आहान ने उसके बोलते ही उस पर फिर से अटैक किया। सामने वाला आदमी मार्शल आर्ट्स नहीं जानता था, इसलिए उसने उस पर ज्यादा वायोलेंटली अटैक नहीं किया था। उसने उसके चेस्ट पर पंच किया और डोज करने के चक्कर में वो आदमी जमीन पर गिर गया। आहान उसके सामने खड़ा हो गया और उसने कहा, अब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हो गया है। अब बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? आहान ने उस आदमी को अपनी बात बोलने के लिए कहा। आहान जानता था कि वो कुछ इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहता था। कोई आपसे मिलना चाहता है। अगर आप मेरे साथ नहीं चले तो वो आपकी लोकेशन स्काई हिल स्कूल को बता देंगे। उस आदमी ने कहा, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? आहान ने कहा। जब उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी छाती दबाने लगा, तब आहान ने कहा, तुम बस एक नौकर हो, तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कहा चलना है, चलो, मैं भी तो देखूं कि मुझसे कौन मिलना चाहता है। इसके बाद आहान कार के पास गया और उसने नीतू से कहा, कोई मुझे मिलना चाहता है। मुझे ये मामला सेटल करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आना है तो आप यही पास में रुक सकती है। तुम्हें कितना टाइम लगेगा? नीतू ने पूछा। पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और किसके पास जा रहा हूँ। जाऊंगा तभी पता चलेगा, आहान ने कहा। मुझे और किसी पंगे में नहीं फंसना है। एक बार तुम्हारा काम हो जाए फिर हम साथ ही चलेंगे, नीतू ने कहा। आहान मान गया। उसके पंच की वजह से उस आदमी को बहुत दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसे आहान को लीड करना था, इसलिए वो हिम्मत करके उठ गया। आहान उसकी कार को फॉलो कर रहा था, इसलिए वो आदमी भी धीरे ड्राइव कर रहा था। वो उसी गांव में वापस आ गए थे जिससे वो निकले थे। इसके बाद एक छोटी सी गली आई, इसलिए वो कार पार्क करके उतर गए और उस आदमी के पीछे चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उनके सामने एक बड़ा सा विला था। जो लोग आहान से मिलना चाहते थे वो इस विला में ही रहते थे। आहान और नीतू गेस्ट रूम में बैठे थे और उस आदमी के आने का इंतजार कर रहे थे जो आहान से मिलना चाहता था। कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी क्रचेस के सहारे चलकर आ रहा था और उसके पीछे एक लड़की थी जिसके हाथ में कुछ था जो कपड़े से ढका हुआ था। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथ में क्या था। आहान और नीतू ने उन दोनों को देखा, पर कोई खड़ा नहीं हुआ। वो आदमी आया और आहान के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया। वो लड़की उनके पास आकर खड़ी हो गई। उस आदमी ने कहा, आहान रायजादा। रायजादा फैमिली का उत्तराधिकारी आहान रायजादा। आहान ने उस आदमी को देखा।
उनके चेहरे पर झुर्रियां थी पर फिर भी उनका चेहरा चमक रहा था। वो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रहे थे और बहुत एनर्जेटिक लग रहे थे। आप सिर्फ आहान भी बोलेंगे तो चलेगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम रायजादा परिवार से जुड़े, आहान ने ब्लंटली कहा। मास्टर आहान, आप मजाक कर रहे हैं ना? मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में तो जो आपका स्टेटस है वो सब जानते ही है, पर बिजनेस वर्ल्ड में भी आपका बहुत नाम है। कोई आपको ऑफेंड नहीं कर सकता, उस आदमी ने कहा। फिर भी आपने मुझे जबरदस्ती यहाँ बुलवा लिया। साथ में धमकी भी दी कि अगर मैं नहीं आया तो आप मेरी लोकेशन स्काई हिल स्कूल के ग्रैंड मास्टर्स को बता देंगे, आहान ने कहा। उन्होंने उससे माफी नहीं मांगी बल्कि बहुत पोलाइट टोन में कहा, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो फिर आपको यहाँ लाना बहुत मुश्किल होता। पर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगे तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मैंने आपको हमेशा एडमायर किया है। आप मुझे एडमायर करते हैं। ये कोई नया मजाक है क्या? आहान ने रूखी सी आवाज में कहा। इस बात पर उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया बल्कि उसने कहा, मास्टर आहान, अब जब आप यहाँ आ ही गए हैं तो फिर हम काम की बात कर लेते हैं। जितना मुझे पता है आप टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। ये बात सुनकर आहान ने कहा, अगर काम की बात ही करनी है तो फिर शुरू से शुरुआत करते हैं। आपको जो बात करनी है बाद में करना, पर पहले मुझे ये बताओ कि आपको मेरे बारे में कैसे पता चला। वो आदमी हंसा और उसने कहा, अगर आपने श्रीकांत को 3 करोड़ रुपए नहीं दिए होते तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि आप यहाँ पर आए हैं। उन 3 करोड़ की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हुई, पर क्योंकि मेरे सामने आहान रायजादा है इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने श्रीकांत को कहा था कि तुम पैसे कम दे रहे हो, पैसों से तो कुछ भी किया जा सकता है, मुझे ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपको पूरी बात बताई नहीं क्या? आहान ने कहा। ये बात सुनकर वो आदमी एम्बेरस हो गया। उसने अपनी टोन जेंटल कर दी और कहा, मेरा मानना है कि ये अमाउंट आपके लिए भले ही छोटा होगा पर हमारे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। जो बोलना है जल्दी बोलो, आहान ने बीच में टोकते हुए कहा। अच्छा, मैं बोलता हूँ। मास्टर आहान, अब आप यहाँ पर है तो हम काम की बात करते हैं। मेरे पास एक ऐसा ऑफर है जो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, उस आदमी ने कहा। आहान बहुत क्यूरियस था। उस आदमी ने उस लड़की को बॉक्स खोलने के लिए कहा। वो लड़की भी सस्पेंस बढ़ा रही थी। उसने धीरे धीरे बॉक्स पर से कपड़ा हटाया। उसके नीचे एक वुडन बॉक्स था। इस बॉक्स में ऐसा क्या है जो आहान को इंटरेस्ट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।